हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेस में कैसे हम लोग अपेंड क्वेरी ऑप्शन का उपयोग करते हैं, इसका क्या यूज है, किस कंडीशन में किया जाता है, इसके लिए कैसा डाटाबेस चाहिए, वह हम लोग एक एक करके आज के क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अपेंड क्वेरी के लिए कैसा डाटाबेस बनाना चाहिए और बनाने के बाद से कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं और किस लिए करते हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं आज की क्लासेस में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेस को ओपन करते हैं और एक डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हमने एमएस एक्सेस को ओपन किया और एमएस एक्सेस को ओपन करने के बाद से ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे क्लिक किया और मैंने नाम ही दे दिया अपेंड क्वेरी। अब सबसे पहले देखिए अपेंड क्वेरी के लिए कम से कम 2 टेबल बना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 टेबल बना होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। क्या रीजन है तो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पहले 2 टेबल में हम लोग डाटा बना लेते हैं। तो सपोज हम आते हैं यहाँ पे डिजाइन व्यू में और ओके करते हैं और ओके करने के बाद से यहाँ पे आईडी है, आईडी रहने देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं नंबर। उसके बाद से यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट नेम, शॉर्ट टेक्स्ट, एड्रेस, कोर्स। तो हमने ये डाटा बना दिया, बस इतना, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना हमको। आईडी बना दिया, स्टूडेंट नेम बना दिया, एड्रेस बता दिया, कोर्स बता दिया। चलिए कोर्स का फी भी बता देते हैं, नंबर। और इसको राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने में फिर से डबल क्लिक करके हम डाटा बनाते हैं। तो किया 1 और स्टूडेंट नेम जो भी है राहुल, एड्रेस पढ़रौना, कोर्स डीएफए, फी। तो जो भी फी है वो हम फी मेंशन कर दे रहे हैं। उसके बाद से 2 और रोहन, एड्रेस रामकोला, कोर्स बीसीए और फी जो भी है इनका वो हम लोग फी डाल दे रहे हैं। फिर से 3 किया और बनाया चंदन, एड्रेस पढ़रौना, कोर्स है CCC, फी है जो भी देना है दे दिया हमने। एक और बनाते हैं 4, यह है राम, कहाँ के हैं? पढ़रौना, कोर्स, टैली, फी, जो फी है डाल दी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो सबसे पहले देखिए एक टेबल हमने बनाया और टेबल में हमने देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 किया और इसको सेव कर लिया। तो एक टेबल हमने ये बना लिया। फिर से देखो हमको क्या करना है, सेम यही हेडिंग हमारा होना चाहिए दूसरे टेबल में भी। क्या होना चाहिए? सेम यही हेडिंग होना चाहिए, किसमें? दूसरे टेबल में भी। तो आते हैं और राइट क्लिक करके करते हैं और सेव कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। क्या कर देते हैं इसको? क्लोज। अब हमको दूसरा टेबल बनाना था, जैसे पहला टेबल बनाया ना सेम वैसे दूसरा टेबल भी बनाए। तो कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? क्रिएट में, क्रिएट के बाद से टेबल में, टेबल डिजाइन नहीं, कहां पे आना है? क्रिएट टेबल में। और इस टेबल को किसमें ओपन करना है? जी डिजाइन व्यू में। और ओके कर देना है और ओके करके टेबल 2 का भी नाम देंगे, आईडी वही रहने देते हैं और ऑटो नंबर जो है वहां नंबर कर देते हैं। क्लियर है? उसके बाद से आईडी नंबर कर दिया। उसके बाद हमने क्या दिया यहाँ पे? स्टूडेंट नेम, जैसा हेडिंग था वैसे हमने हेडिंग यहाँ पे दिया, स्टूडेंट नेम शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है?
एड्रेस, शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, कोर्स, शॉर्ट टेक्स्ट, उसके बाद फी, और यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर। क्लियर है सबको। अब यह बनाने के बाद से हम राइट क्लिक करके क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद से अब राइट क्लिक करके इसी पे डाटा शीट व्यू में ओपन करते हैं। क्लियर है। अब डाटा शीट व्यू में ओपन करने के बाद से तो देखो पहले टेबल में क्या हमने बनाया था, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है आपको। लेकिन अब दूसरे टेबल में आएंगे ना, वो हम स्टार्ट करेंगे 5वें नंबर से। किसमें से, 5वें नंबर से। अभी मैं समझा रहा हूं क्या मतलब है। 5 करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं शुभम, एड्रेस, खिड़कियां, कोर्स, एडीसी, फी 15,000, 6 आदित्य, इनका भी सेम है, कोर्स एडीसी यही है, फी जो भी हमने मेंशन कर दिया उसके हिसाब से फिर से हमने 7 किया। एक और बनाऊंगा, क्या नाम है जी, मंतोष, जो भी है पढ़ौना कर देता हूं। उसके बाद से कोर्स मान लीजिए इनका डीसीए है और फी है जो भी। एक और बना देते हैं 8 नंबर, क्या है, गौतम, कहाँ के हैं, बिहार, डीसीए, एडीसी, कोर्स, ये सब कुछ हमारा ना जी। ये तो पहले से बनाना अभी तक सीखे ही हो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला टेबल भी बन गया और दूसरा टेबल भी बन गया। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना हम बनाए क्यों। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कई जगह हम लोग काम करते हैं तो पहले हमको लगभग 10 15 20 लोग का डाटा मिला था, वो हम टेबल 1 में बना कर रख लिए थे। कुछ समझना, जैसे पहले मंथ में जो हमको डाटा मिला था वो मिला था 15 से 20 लोगों का, तो हमने डाटा बना के रख लिया। फिर अगले मंथ में भी हमको मिला था 20 30 लोगों का डाटा, मतलब पहले महीने में रजिस्ट्रेशन इतना ही हुआ था तो उनका डाटा पहले टेबल में बना लिया। दूसरे महीने में मान लो कुछ और रजिस्ट्रेशन हुआ था, रजिस्ट्रेशन नंबर तो मान लो फिर से शुरू से होगा नहीं, तो हमने क्या दूसरे मंथ में जब बनाया तो 5 6 7 8 बनाया। अब हमसे हमारा ओनर या जिसके यहाँ काम कर रहे हमसे कह दिया कि चलो हर मंथ का डाटा आपने बनाया था, मतलब पहले मंथ का भी डाटा बनाया जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, दूसरे मंथ का भी बनाया है, तीसरे मंथ का भी बनाया है। अब वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जो पहले मंथ का जो डाटा है और जो दूसरे मंथ का डाटा है, ठीक है, तो जो पहले मंथ का डाटा है और जो दूसरे मंथ का डाटा है किसी एक पार्टिकुलर शीट पे ऐड हो, कुछ समझे, दोनों डाटा कहाँ पे हो जाए, एक पार्टिकुलर शीट पे ऐड हो जाए। तो जब क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक टेबल है और दूसरे टेबल के डाटा को उस टेबल पे ऐड करना होता है, तो वहां पे अपेंड करना होता है, उसको जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए वो अपेंड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे अपेंड थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं तो जो हम लोग क्या करते हैं, जिस टेबल को बताते हैं वह टेबल उस टेबल में क्या होता है, जाके ऐड हो जाता है। और ऐड होके क्या होता है, 1 से मान लो 4 तक डाटा था और 5 से लेकर 8 तक वहां पे डाटा था, तो 1 से उसमें कितना हो जाता है, 8 तक डाटा हो जाता है। और दूसरे टेबल में जो डाटा वो रहेगा ही रहेगा, ये पहले में कितना टोटल हो जाता है जी। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपेंड क्यूरी का इस्तेमाल। ठीक है, अब कैसे करेंगे, क्या इसका स्टेप है, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, पर इसके बारे में लिखिए तब हम आगे बढ़ते हैं। डाटाबेस तो बना दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, जो पहला टेबल है उसको क्लोज करेंगे, दूसरा टेबल है उसको भी क्लोज करेंगे। ध्यान देना, पहला टेबल है उसको भी क्लोज करेंगे, जो दूसरा टेबल है उसको भी क्लोज करेंगे। क्लियर है सबको। अब हमें इतना ध्यान देना होगा कि इसका इस्तेमाल करने के लिए किस टेबल के डाटा को किस पे लाना है, क्योंकि अदर किसी टेबल पे नहीं जाएगा। ध्यान देना, ये तो पहला वाला दूसरे पे आ जाए या दूसरा वाला पहले पे आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आते हैं किसमें बेटर रहता है, आ जाते हैं क्रिएट पे। और क्रिएट पे आने के बाद से
हम आ जाएंगे कहाँ पे, क्वेरी डिजाइन पे। कहाँ पे आएंगे बाबू, क्वेरी डिजाइन पे। और क्वेरी डिजाइन पे आने के बाद से यहाँ पे हमको आना है, और यहाँ पे आने के बाद से अब यहाँ पे टेबल 1 आ रहा है, टेबल 2 आ रहा है, तो किस टेबल को किस पे लाना है सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं, सेलेक्ट करते हैं टेबल 2 को। किसको सेलेक्ट करते हैं, टेबल 2 को। टेबल 2 को सेलेक्ट किए और ऐड किया और कर दिया क्लोज। क्या किया, कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे ये टेबल आ गया। अब टेबल आने के बाद से हमको डबल क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। और डबल क्लिक करने के बाद से हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्या करना है बाबू, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। क्लियर है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद से अब हमें क्या करना होगा, अब हमें आना होगा क्वेरी टाइप में। कहां पे आना है, क्वेरी टाइप। और क्वेरी टाइप में आने के बाद से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अपेंड क्वेरी पे। कहां पे क्लिक करेंगे जी, अपेंड क्वेरी पे। तो देखो यहाँ पे जैसे हम लोग क्या करेंगे, अपेंड क्वेरी पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने क्या होगा, टेबल शो होगा और लिखेगा अपेंड टू टेबल नेम। मतलब वो टेबल नेम बताइए जिसमें अपेंड करना चाहते हो। तो हमें क्या करना है, दूसरा वाला पहले में करना है, समझे ना। तो यहाँ पे आते हैं, टेबल नेम आते हैं और टेबल नेम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। और 1 सेलेक्ट करने के बाद से हम कर देते हैं ओके। क्या कर देते हैं, ओके। अब ओके करने के बाद से ध्यान से सुनना समझना, यहाँ पे आईडी में आईडी आया है, लेकिन स्टूडेंट नेम में कुछ दिख ही नहीं रहा। फिर आपको एड्रेस में आया है, कोर्स में कोर्स आया, फी में फी आया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और गलती से कभी छूट जाता है तो क्या ले लेंगे इसको, स्टूडेंट ने। मतलब आईडी में आईडी को मैच कराइए, स्टूडेंट में स्टूडेंट को मैच कराइए, एड्रेस में एड्रेस को मैच कराइए, कोर्स में कोर्स को मैच कराइए, और फी में फी को मैच कराइए। कुछ समझ आ रही बात है आपको। मतलब जब तक मैच नहीं होगा ना तब तक वो जुड़ेगा नहीं। ठीक, जैसे मान लो गलती से यहाँ पे आईडी की जगह स्टूडेंट नेम आ गया तो ये काम नहीं करेगा। गलती से यहाँ पे स्टूडेंट नेम की जगह एड्रेस आ गया तो काम नहीं करेगा। और अभी देख रहे होते ना स्टूडेंट नेम हमारा आ ही नहीं रहा था, तो जब रन करते तो आता ही नहीं, रन करता ही नहीं है, दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आप लोग अगर कभी आप लोग अपेंड करते हो और उसके सामने सेम वही डाटा नहीं आता है तो इतना ध्यान देना है आपको। फिर से क्या करना, उसी पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाएगा और उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा क्या करना है, समझे। अब इतना लाने के बाद से अब हमको करना क्या है, आते हैं और आने के बाद से कर देते हैं यहाँ से रन। तो देखो रन करते ही देखो यहाँ पे मैसेज आ गया। क्या मैसेज आया, यू आर अबाउट टू अपेंड 4 रो आया। 4 रो क्या हुआ, अपेंड हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे कर देंगे यस, और यस करने के बाद से अब इसको राइट क्लिक करके हम कर देंगे सेव, ओके ओके, और इसको कर दिया क्लोज। ठीक है बाबू। अब थोड़ा देखते हैं रियल में टेबल आया है कि नहीं आया है। तो देखो हम यहाँ पे टेबल 2 पे आते हैं, तो 5 6 7 8 क्लियर है आपको, 5 6 7 8। अब आ जाते हैं कहाँ पे, टेबल 1 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम आसानी तरीके से देखो अपेंड का इस्तेमाल करके और इसका इस्तेमाल कर ले जा रहे हैं, प्रयोग कर ले जा रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन डाटाबेस ऐसे ही बना होना चाहिए, मतलब और भी कुछ हो सकता है, लेकिन हेडर दोनों टेबल का क्या होना चाहिए, सेम। हेडर मतलब समझ रहे हो ना, हेडिंग सेम होना चाहिए। जब हेडिंग सेम होगा तो काम करेगा, हेडिंग सेम नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, इतना समझ लेना, ठीक है। तो हमने टेबल 1 में सारा डाटा ला दिया। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब थोड़ा सा कुछ और हम देखते हैं। जैसे मैंने